हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारा इस आध्यात्मिक चैनल पर, जिस पे हम सब मिलके आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं। आज ध्रुव महाराज हमें बता रहे हैं कि कैसी प्रार्थनाएं हमें भगवान से करनी चाहिए और कैसी नहीं। अक्सर लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, किंतु क्या भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इससे अच्छा अन्य कोई मार्ग नहीं है? ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के छोटे राजकुमार थे। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, जब उनकी सौतेली माँ ने द्वेषवश उनको वहां बैठने नहीं दिया। ध्रुव का हृदय बुरी तरह विदीर्ण हो गया और उसने तुरंत घर छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वह एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहते थे जो उसके प्रतिपामह ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो। श्री नारद मुनि जी के मार्गदर्शन में ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की और इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च भौतिक पद प्राप्त किया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के बाद ध्रुव ने भगवान को अपने सम्मुख खड़ा पाया। ध्रुव का हृदय भावना से भर उठा और उस समय ध्रुव ने भगवान की जो स्तुति की वह उनके जीवन परिवर्तन की यात्रा को दर्शाती है। यहाँ श्रीमद् भागवतम में उनके द्वारा की गई 12 प्रार्थनाओं में से कुछ प्रार्थनाएं हम आपको सुनाते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि श्री भगवान के सुंदर मधुर रूप का दर्शन करके ध्रुव महाराज उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिशाली हो। मेरे चित्त में प्रवेश करके आपने मेरी सुप्त इंद्रियों यथा मेरे हाथों, पैरों, कानों, स्पर्श इंद्रियों, प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाक शक्ति को जीवंत कर दिया। वो बताते हैं और हमें आगे समझाते हैं कि कैसे मैंने भगवान से प्रार्थना की। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोक्षकामी समस्त जीवों के एकमात्र आश्रय हो। आप सभी दुखी लोगों के बंधु हो। ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो कभी आपको भूल सके। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में समझाते हैं कि जो भक्त प्रीति पूर्वक उनका नित्य भजन करते हैं, वे भक्ति पथ पर प्रगति करने के लिए अपने अंतःकरण में भगवान से ही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ध्रुव महाराज आगे हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति चमड़ी की इस थैले को इंद्रिय भोग के लिए आपका भजन करते हैं, यानी कि ये मनुष्य शरीर पाकर भी हम भगवान से इंद्रिय भोग के लिए ही उनका भजन करते हैं, वे निश्चित रूप से आपकी माया शक्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु मेरे जैसे वे मूर्ख मनुष्य आपसे इंद्रिय भोग की ऐसी कामनाएं रखते हैं जो नारकीय अवस्था में रहने वाले लोगों को भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ ध्रुव महाराज गहन खेद व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वे भी भौतिक लाभ की कामना लेकर ही भगवान के पास आए थे। वे अपने हृदय का अवलोकन करते हैं और उनकी ये प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें वास्तव में भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों के कार्यों तथा प्रार्थनाओं को समझकर हम अपने हृदय में व्याप्त अनेकानेक शंकाओं तथा संदेहों को दूर कर सकते हैं। ध्रुव महाराज के समान हमारे हृदय में भी अनेक भौतिक इच्छाएं हैं जो हम भगवान से मांगना चाहते हैं, किंतु हमें ऐसी मांगों में छिपी अपनी मूलभूत समस्याओं को समझना चाहिए, और वह यह है कि ऐसी वस्तुएं न केवल क्षणिक होती हैं, अपितु उनके परिणाम हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। भौतिक इच्छाएं कभी भी हमें स्थायी सुख एवं संतोष प्रदान नहीं कर सकती। इसके बजाय वे हमें इस भौतिक संसार में बांधकर रखती हैं और हमें श्री कृष्ण के प्रेम भरे आलिंगन से दूर ले जाती रहती हैं। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं तो कांच के टूटे टुकड़ों की खोज में आया था,
किंतु उसके स्थान पर मुझे एक अत्यंत मूल्यवान रत्न प्राप्त हुआ है। इस उदाहरण में भौतिक इच्छाओं की तुलना कांच के टूटे टुकड़ों से की गई है। जिस प्रकार कांच के टुकड़े हमें चोट पहुंचाकर हताहत कर सकते हैं, उसी प्रकार असीमित भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति हमारे चित्त को हानि पहुंचा सकती है और इस भौतिक संसार में हमारी अवधि को बढ़ाती रहती है। भौतिक वस्तुएं अस्थायी होती हैं और इसलिए वे हमारी लालसाओं को संतुष्ट करने में असफल रहती हैं। इसलिए भगवान से कांच के टुकड़े मांगने के स्थान पर हमें बहुमूल्य रत्न अर्थात भगवत भक्ति ही मांगनी चाहिए। किंतु कई बार साधक अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जब उसके लिए अपनी उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करना अनिवार्य हो जाता है जो शुद्ध भक्ति के दायरे के बाहर होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं: दुखी, धन की कामना करने वाला, जिज्ञासु तथा परम सत्य की खोज करने वाला ज्ञानी। यह श्लोक हमें दर्शाता है कि भले ही हम भौतिक धन अथवा सांसारिक समस्याओं से राहत प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, फिर भी श्री कृष्ण हमें अपना भक्त स्वीकार कर लेते हैं। किंतु यदि हम अनावश्यक भौतिक इच्छाओं के चंगुल में फंसकर श्री कृष्ण से बार बार उनको पूरा करने की याचनाएं करते हैं, तो हम श्री कृष्ण से दूर होते जाएंगे और उनके साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा। अतः हमें सावधानी पूर्वक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हम उनकी भक्ति में प्रगति कर सकें। हो सकता है हम उन महान भक्तों के समान अलंकृत प्रार्थनाएं ना कर सके, किंतु हमारी प्रार्थनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटक है भगवान को प्रसन्न तथा उनकी सेवा करने की इच्छा। अतः भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सच्चे हृदय से कि हे प्रभु, मुझे स्वीकार करें, क्योंकि हमारे मन में जैसी भी इच्छाएं हैं वो भगवान ही पूर्ण करेंगे। तो क्यों ना हम उनसे भौतिक इच्छाओं के बदले उनसे उनकी भक्ति और उनको ही मांगे, तो भगवान उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान जब भौतिक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो क्या हमारी इस उनको ही प्राप्त करने की इच्छा को क्या नहीं पूरा करेंगे? तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमें भगवान से उनको ही मांगने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।